जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन पर। दोस्तों, हम आज की क्लास में मैंने आपको बताया था समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का हम एक पहला पोर्शन उठाएं हिंदी का, जिसके अंतर्गत हम विलोम शब्द को डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ में। एक वीडियो यानी कि हमारी क्लास फर्स्ट हो चुकी थी, जिसके अंतर्गत हमने 20 विलोम शब्द कल आपसे डिस्कशन किए थे। आज नेक्स्ट 20 विलोम शब्द का डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, जिसको ARO भी कहते हैं, यानी कि रिवर्स आप ARO कहते हैं, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसके अंतर्गत 6 सेगमेंट से 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से 60 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे का टाइम होता है, जिसके अंतर्गत विलोम शब्द 10 आएंगे। उसी का डिस्कशन कर रहे हैं हम। हमने पिछली बार 20 किया था। मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे करके 20-20 के सेगमेंट में उठा करके समझाते हुए आपको हिंदी से धीरे एक एक टॉपिक को लेकर के समाप्त करते चले जाएंगे और सारे वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा अपना टारगेट यह है कि एग्जाम होने से पहले मतलब यह है कि विज्ञप्ति आए और एग्जाम की डेट आए, उससे पहले कम से कम हिंदी का जो सेगमेंट है, यानी एक पेपर आपका पूरा तैयार हो जाए। उसके बाद से जीएस का ही बस पोर्शन रह जाए आपको तैयार करने के लिए या रिवीजन करने के लिए। उसके साथ बाद में हम आप हिंदी का रिवीजन लगातार करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ये हो गया शब्द और ये हो गया विलोम। ठीक है, विलोम कह लीजिए या विपरीतार्थक शब्द, विपरीत शब्द। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि लास्ट टाइम हमने 20 किया था। अब अगला ले लेते हैं रेजू। अगला है रेजू। रेजू का विलोम शब्द क्या होता है? रेजू का विलोम शब्द क्या होता है? तो रेजू का विलोम शब्द होता है वक्र। ठीक है, वक्र वक्र होता है रेजू का विलोम शब्द। तो रेजू वक्र। ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे? आपको ये लग रहा होगा ऐसा क्या है? तो रेजू का क्या मतलब होता है? सीधा सीधा। और वक्र का अर्थ होता है, तो इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा या उल्टा हो जाएगा। सीधा, इसको टेढ़ा मेढ़ा या उल्टा समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा होगा या उल्टा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस फॉर्मेट में आपका शब्द होगा उसी फॉर्मेट में आपका विलोम भी होना चाहिए। इसलिए ये चीजें सिर्फ समझने के लिए सीधा है, आपको याद रहे, आप यहीं पर लिख लीजिएगा थोड़ा सा छोटा सा सीधा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। दोस्तों, ये लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि ये टफ शब्द है और क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग हम इसके साथ साथ करते हुए आपको बताते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो रेजू हो गया आपका। अगला ले लेते हैं हम व्यष्टि। व्यष्टि, व्यष्टि का समष्टि। व्यष्टि शब्द है दोस्तों, उसका क्या होगा? समष्टि। समष्टि, समष्टि इसका विलोम शब्द होगा। समष्टि का मतलब क्या होता है? सामूहिक। और व्यष्टि मतलब ये हो गया कि जो समूह में ना हो। ठीक, अब याद रखिए, समष्टि का मतलब हो गया सामूहिक रूप से कोई चीज सामूहिक है, और व्यष्टि का मतलब हो गया जो सामूहिक ना हो, समूह में ना हो। इसका मतलब व्यष्टि का क्या होगा? समष्टि। आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी दोस्तों कि मैंने आपको ये बताया था कि स्पेलिंग यानी कि मात्राएं भी आपको ध्यान देनी है, क्योंकि समष्टि की जगह समष्टि भी कर दिया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और एक सेगमेंट आपका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत आता है, जो है वाक्य शुद्धि या वर्तनी शुद्धि का। वो भी इसके साथ आप अगर ध्यान से देखते रहेंगे तो ये भी चीज आपकी होती चली जाएगी। मतलब ये है कि आपको वो सेगमेंट में हम कराएंगे, आपको वहां से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला ले लेते हैं समास। शब्द है समास। समास मतलब क्या होता है दोस्तों? समास मतलब जोड़ना। समास मतलब जोड़ना, तो इसका क्या हो सकता है? खंड। विलोम शब्द क्या होगा? समास का खंड। खंड के साथ साथ या अपूर्ण। अपूर्ण, ठीक है, अपूर्ण। तो समास का मतलब हो गया एकदम समाहित या जुड़ा हुआ। अपूर्ण या खंड, इसका दोनों ही हो जाएगा। अपूर्ण भी इसका विलोम होगा, खंड भी इसका विलोम होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहां नहीं है। समष्टि मैंने बताया, समष्टि मतलब सामूहिक। व्यष्टि का मतलब होगा कि जो समूह में ना हो। रेजू मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा, समास मतलब जुड़ा हुआ, खंड और अपूर्ण। ठीक है, तो अब दोस्तों क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आते हैं, एक तो पहले ये होता है कि सीधे सीधे पूछ लेगा
सीधे सीधे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में समास का विलोम शब्द है। समास का विलोम शब्द है। ठीक, इसका समास का। ए व्यष्टि, बी सरल, सी समान, डी खंड। ठीक, आपको पता रहेगा। डी में आप मारोगे खंड है, समास क्या है, खंड है, गोला करोगे, आगे बढ़ जाओगे। एक फॉर्मेट तो ये होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 3-4 क्वेश्चन विलोम शब्द के ऐसे। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बात कर रहा हूँ। 3-4 क्वेश्चन, चूंकि 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के 10 क्वेश्चन आने हैं, तो 3-4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक, मेनली जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के ना, वो ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन मतलब 3-4 क्वेश्चन जो हो गए वो बिल्कुल आसान होंगे। बाकी 3-4 2-3 क्वेश्चन मान लीजिए कि मीडियम होंगे, मतलब कम थोड़े से, और लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो बचेंगे 10वें क्वेश्चन में, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, जो आपको थोड़े परेशान करते हैं। तो लेकिन हम सारे जितने भी यहाँ क्वेश्चन हो सकते हैं हिंदी विलोम शब्द में, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सबकी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आपको और भी देखेंगे और बताएंगे। तो आगे क्या लेते हैं हमने, अगला है निंद। एक शब्द है निंद, इसका क्या होता है, बंद। ठीक, बंद ध। ठीक, निंद का क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, निंद का बंद हो गया। निंद का मतलब होता है निंदनीय। ये निंदा हो गया, तो जो निंदा न किया जाए, बंद मतलब सत्कार किया जाए, अच्छी बातें की जाए। ठीक है, तो निंद का निंदनीय हो गया। तो बंद का क्या मतलब क्या होगा, वंदना करने वाला, नहीं वंदनीय, तारीफ। निंद का मतलब निंदा करने वाला, तो वंदनीय। बंद का मतलब क्या हो गया, वंदनीय कर लीजिए, सीधे मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। निंदा करने वाला या तारीफ करने वाला। निंद का निंदनीय ऐसे याद कर लीजिए, निंद निंदनीय और वंदनीय, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, निंद का क्या हो गया, बंद हो गया। अगला ले लेते हैं अनुग्रह। अनुग्रह क्या है, शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह क्या होगा, विग्रह। अनुग्रह क्या होगा, विग्रह। अनुग्रह आसान है, अनुग्रह का विग्रह होता है, आपको ऐसे ही पता है। अनुग्रह मतलब अनुग्रहित करना और विग्रह मतलब विग्रहित करना। ठीक, तो अनुग्रह का विग्रह हो गया। ठीक, अब हमने ये बता दिया, वो कर दिया था, रिज्यू कर दिया था हमने। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह। अगला ले लेते हैं निंद बंद। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो रहा है। अब अगला लीजिए स्वार्थ। स्वार्थ में रहना, परमार्थ। ठीक, स्वार्थ क्या हो गया, परमार्थ। स्वार्थी होना और परमार्थी होना। ठीक, क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, आपको लगेगा अगला फैक्टर भी इसी तरीके से, अगला भी एक टर्म बता देता हूं। ठीक है, स्वार्थ क्या होगा, परमार्थ। ऐसे ही ले लीजिए मूक का क्या हो गया, वाचाल। मूक मतलब शांत रहने वाला, वाचाल मतलब बोलने वाला। ठीक, ये ए मान लीजिए हो गया, बी मान लीजिए हो गया, सी मान लीजिए, एक डी और बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, मूक मतलब शांत रहना और वाचाल मतलब बोलना। ठीक है, अब तक इसमें एक और ले लेते हैं यहाँ पर तेजस्वी। तेजस्वी है तो क्या हो जाएगा, निस्तेज। ठीक, अब क्वेश्चन क्या दोस्तों, एक फॉर्मेट जो हमारा होता है वो होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, निम्नलिखित में से
कौन सा जोड़ा गलत है, गलत है। ठीक, तो यहां अभी सब समय सही है, चारों के चारों ऑप्शन सही है, लेकिन निस्तेज की जगह सिर्फ तेज दे देगा, तेज दे देगा निस्तेज की जगह, तो ये डी गलत हो जाएगा, यानी कि ए बी सी सही हो जाएगा, डी निम्नलिखित में कौन सा, ऑप्शन डी जो है वो गलत है। अब डी को गोला करेंगे, आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, ऐसे अभी और एक दो टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको बताते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बात करेंगे, जैसे 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 क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक, तो अगला ले लेते हैं, गुरु। गुरु, गुरु का क्या होता है, लघु या शिष्य भी होता है, शिष्य भी होता है। ध्यान दीजिए, गुरु का शिष्य तो सबको पता होगा, लेकिन गुरु का लघु भी होता है। ये गुरु मतलब ऊंचे से लिया गया है कि उसका स्थान ऊंचा होता है, लघु मतलब छोटे से स्थान, उसका स्थान छोटा होता है। मतलब एक तरीके से जो है गुरु से शिष्य जो है हमेशा लघु होगा, छोटा होगा, गुरु हमेशा बड़ा होगा। तो गुरु का लघु भी होता है, शिष्य भी होता है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। गुरु का शिष्य सबको पता होगा, लघु भी होता है, गुरु का क्या होता है, लघु भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला ले लेते हैं दोस्तों, कृत्रिम। कृत्रिम, कृत्रिम कोई चीज कृत्रिम बनी हुई है। आप लिखने के बाद थोड़ी देर आप खुद सोचा करिए, कोई चीज कृत्रिम बनी हुई है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, या किसी कोई मशीन है कृत्रिम, तो क्या होगा उसका, प्राकृतिक। प्राकृतिक, प्राकृतिक, इसका क्या विलोम होगा, कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक। दोस्तों क्या है कि थोड़ा सा आप अपने माइंड पर भी जोर मारा करिए, जब शब्द लिखा जाता है तो अपने आप कोशिश करिए कि उसका विलोम बनाने की, कि क्या हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे कि क्या हो सकता है, तो आपको जब आंसर बताया जाएगा तो क्लिक करेगा। हो सकता है 10 क्वेश्चन में से 2 3 4 5 क्वेश्चन आप अपने आप ही बता ले जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान दिया करिए। ठीक है, कृत्रिम का क्या है, प्राकृतिक है। विस्तृत, अगला ले लेते हैं, विस्तृत। विस्तृत, विस्तृत का क्या होगा, विस्तृत कोई चीज विस्तृत बात हो रही है, बड़े स्तर की बात हो रही है, फैलाव की बात हो रही है। विस्तृत के क्या होगा, सीमित। क्या होगा इसका, सीमित। सीमित, तो विस्तृत का विलोम क्या होगा, सीमित। ठीक है, विस्तृत का विलोम क्या होगा, सीमित। आ जाएगा जी, श्रोता। श्रोता सुनने वाला, सुनने वाला जो सुनता है, जैसे उसका हो गया वक्ता। वक्ता जैसे क्या है, मैं यहां पर वक्ता हूं, आप श्रोता हैं। ठीक, आप श्रोता हुए, मैं वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं, वक्ता हो, श्रोता आप सुन रहे हैं, वो श्रोता हुए, तो इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, दोस्तों समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से लिया जाने वाला एक तरीके से सबसे आसान परीक्षा है, सबसे आसान एग्जाम है। कैसे, यूपी कमीशन यूपी पीसीएस का एग्जाम लेता है और अनेक प्रकार के एग्जाम लेता है, लेकिन सभी लगभग एग्जाम त्रिस्तरीय एग्जाम है, यानी कि पीटी होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। यहाँ पर सिर्फ प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और आपका रिजल्ट आता है और आप जॉब में होते हो। दूसरी खास बात ये होती है दोस्तों कि लगभग 40% से ज्यादा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो मेंस में भी ऑलरेडी है, मेंस में भी है। मतलब ये जो 60 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इसमें से एक चीज छोड़ करके बाकी 5 सेगमेंट पूरा का पूरा वैसे के वैसे मेंस में भी है। आपका मेंस के सिलेबस पर भी बात करेंगे तो व्यापक स्तर से आपको बताएंगे सारी चीजें अच्छी तरीके से, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि यह परीक्षा, और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस जॉब में एक तो पहले गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट भी है और इसके बाद से आपको टाइम बहुत मिलता है। अगर आप अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हैं, आगे की तैयारी जारी रखना चाहते हैं, जैसे भी काम चाहते हैं आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो उसी के क्रम में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हिंदी का सिलेबस है उसको किल कर देंगे ताकि सिर्फ जीएस रिवीजन करने के लिए रह जाए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जंगम अगला है, ले लेते हैं जंगम। जंगम
जंगम, क्या क्या हो गया, स्थावर, 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 ध्यान रखिएगा, स्थावर। जंगम, जंगम का क्या मतलब है? जंगम मतलब यह है कि घूमने और फिरने वाला, कहीं इधर उधर घूमने फिरने वाला। जंगम का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला। स्थावर मतलब स्थापित रह करके एक स्थान पर ही रहने वाला। ठीक, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जंगम का मतलब आप साइड में एक कोड करके नोट डाल के लिख सकते हैं। जंगम का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला या घूमने वाला। ठीक, स्थावर का मतलब होता है एक जगह स्थायी रूप से रहने वाला। ठीक, तो ये समझना है आपको। जंगम का स्थावर, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगम का स्थावर, स्थावर का संगम का स्थावर, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों अगला, सहयोगी। आप कहते हैं, आप तैयारी करते हैं, सहयोगी। सहयोगी का क्या होता है, प्रतियोगी, प्रतियोगी। सहयोगी होता है सहयोग करने वाला, उसका प्रतियोगी होता है। आप खुद आपके साथ सहयोगी, अगर दो लड़के एक साथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर हैं, तो कॉम्पिटिटर माना जाता है। वो अलग बात है कि हेल्दी कॉम्पिटिटर होते हैं, वो स्वस्थ एक तरीके से, उनके अंदर जो प्रतिस्पर्धा होती है वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन सहयोगी तो है, दोस्त तो है, लेकिन साथ में उसका उल्टा क्या होगा, प्रतियोगी भी है। तो कुछ प्रतियोगी थोड़े खतरनाक रूप ले लेते हैं। आप सहयोगी, सहयोगी एक अलग चीज होगी, प्रतियोगी एक अलग चीज। अगर प्रतियोगी है तो वह सहयोगी नहीं हो सकता आपका, क्योंकि वो लगातार, हालांकि हेल्दी, एक हेल्दी कंपटीशन एक अलग बात होती है, लेकिन अमूमन जो होता है कि सहयोगी, प्रतियोगी इसका अपोजिट है। जो आपको सहयोगी होगा वो प्रतियोगी आपका नहीं होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये अपोजिट है दोनों अलग। ठीक, अगला ले लीजिए, दृश्य। दृश्य, दृश्य मतलब दिख रही है कोई चीज, दिखने वाली। तो क्या हो जाएगा दृश्य का, अपने आप सोचिए। दृश्य का हो गया अदृश्य, नहीं दिखने वाली, अदृश्य। दृश्य का क्या हो गया, अदृश्य। दृश्य का हो गया अदृश्य, नहीं दिखने वाली। ठीक है, दृश्य का हो गया अदृश्य, नहीं दिख रही। अब आइए अगला ले लेते हैं, क्षणिक। क्षणिक, क्षणिक मतलब पल भर में रुकने वाली, बहुत कम समय में। तो क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत। शाश्वत, निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली। क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए, शाश्वत मतलब लगातार चलने वाली। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब एक तरीके का और क्वेश्चन आता है इसमें, आपको बताते चलें। ठीक, क्वेश्चन क्या देगा, निम्नलिखित, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही है, सही है। ठीक, ए बी सी डी। अब ये ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी आप क्वेश्चन करें, चाहे किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, आपको ये क्या सही और क्या सही नहीं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां से कम 2 क्वेश्चन मिस होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपका। आप घर पे जाते हो और आप सोचते हो कि अरे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, नहीं तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सही तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए आप सबसे पहले, सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिस पेन से आप काम कर रहे हैं, अगर वो बाउंड नहीं है वहां पर पेपर पे लिखना, तो आप एक छोटी सी पेंसिल के थ्रू आप सही और क्या सही नहीं पर आप एक हल्का सा डैश दे सकते हैं, ताकि वो आपको दिखाई दे, वो आपका बोल्ड हो जाए और आपको दिखाई दे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन गलत होगा। क्या सही है पूछ रहा है ना, 3 ऑप्शन गलत होगा और 1 ऑप्शन उसमें से सही होगा। जब तक आप चारों को नहीं जान रहे होंगे, आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शन आने आपको जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे करके चेंज करता रहता है कमीशन में। वही मैंने कहा कि 10 क्वेश्चन में आपको सारे वेरिएशन के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या, जब तक आपको चारों ऑप्शन पता नहीं होंगे, तब तक आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे और
बहुत ही आसान होता है। यहाँ गलत हुआ तो आप कहीं ना कहीं आपका एज बाहर जा रहा है, मतलब यह है कि जीएस का बर्डन आपका बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए ध्यान रखिए कि यहां से गलत ना हो। अगला ले लेते हैं अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो भिज्ञ होगा। भिज्ञ, भिज्ञ या अनभिज्ञ। ठीक, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? भिज्ञ होगा। ठीक है, अभिज्ञ का, अभिज्ञ है तो उसका क्या होगा? भिज्ञ होगा या अनभिज्ञ भी होता है, अनभिज्ञ भी होगा, अनभिज्ञ भी होगा। ठीक, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? भिज्ञ भी होगा, अनभिज्ञ भी होगा, दोनों ऑब्लिक। ठीक, अब आइए आरोह। आरोह, आरोह का विलोम क्या होगा? आरोह, अवरोह, अवरोह। ठीक, और आरोहण करने, पर्वत आरोही है, मतलब पर्वत पर चढ़ने वाला। आरोह, पर्वत पर चढ़ने वाला। अवरोह, पर्वत पर उतरने वाला, नीचे की तरफ आ चढ़ रहे हैं। आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, टर्म्स आपने खूब सुना होगा। ठीक, आरोह, अवरोह। तो लगभग दोस्तों हमने 20 विलोम शब्दों को और कर लिया है। बाकी ये है कि क्वेश्चन तो आप और भी करा सकते हैं, लेकिन ये है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाएं और आप ध्यान रहे कि आप रिवीजन कर सकें इसको। बार बार आपको वीडियो को सिर्फ बार बार देखना है दोस्तों, वीडियो को बार बार देखना है। बाकी रिवीजन क्लास भी हमारी होगी, ये तो हो ही रही है। आपको देख लीजिए 20 के हिसाब से अगर 5 दिन का भी वीडियो जाता है तो 100 विलोम शब्द आपके हाथ में होगा बिल्कुल। और 100 विलोम शब्द है, ऐसे करके 200 विलोम शब्द है। 200 विलोम शब्द में 10 विलोम शब्द कहीं नहीं गए, एक भी आपका विलोम शब्द मिस नहीं होने वाला है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको ध्यान से इन चीज़ों को करना है। ठीक, और आपको बिल्कुल बिना किसी गाइड का नहीं है, ये सब बुकों का लिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे भी गए हैं और जिनकी पूछने की संभावना आगे भी है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही लिए गए हैं आपके लिए। तो अभी हमारा ये क्लास 2 हो गई, विलोम शब्द की अगर देखा जाए तो क्लास 2 हो गई है। ऐसे करके हमारी क्लास लगभग 5-6 क्लास, जब तक विलोम शब्द हमारे पास इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं उसको करेंगे। उसके बाद तुरंत तत्सम तद्भव भी एक सेगमेंट आता है इसका। तत्सम तद्भव में 10 क्वेश्चन आते हैं। पहले तत्सम तद्भव आपको बताएंगे, किसको तत्सम किसको तद्भव कहते हैं, और उसके बाद से हम उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके बाद तत्सम तद्भव की। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही साथ में जुड़े रहिए, आप हमारे ऊपर भरोसा दिखाइए। हम आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। बाकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको है, अगर इससे रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें इससे कमेंट से कह सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। हम आपकी इस परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे अगली बार मिलते हैं क्लास 3 में, जिसमें अगले 20 विलोम शब्द डिस्कशन किए जाएंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।